हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का कंटिन्यूअसली सीरीज आ रहा है। अभी एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है। 9.1 में मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 तक दे चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड एक्सरसाइज 9.1 में देने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या लिखा हुआ है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between two ships. कह रहा है कि दो शिप्स सी में है और बगल में एक हाइट पे, सी लेवल से हाइट पे एक लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस के दोनों शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यहाँ लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बन रहा है। तो क्या मांग रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस मांग रहा है। तो सबसे पहले हम लाइट हाउस बना लेते हैं। फिगर बनाना जरूरी है, फिगर से क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये ये मान लेते हैं यहाँ पे लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एक 30 डिग्री बन रहा है और दूसरा 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इस लाइट हाउस एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए एक हॉरिजेंटल लाइन लेना पड़ेगा। सपोज ये हॉरिजेंटल लाइन है और इस लाइट हाउस के कह रहा है कि सेम साइड में, लाइट हाउस के सेम साइड में क्या है? दो शिप्स है। तो एक शिप से सपोज यहाँ पे एक शिप है, ये सी है। सपोज दूसरा शिप है यहाँ पे है। तो यहाँ से जो इस शिप्स को देखा जा रहा है, इस पॉइंट से, लाइट हाउस के इस पॉइंट से जब इसको देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। यहाँ पे ये कितना है? ये 45 डिग्री का बन रहा है। और इसी पॉइंट से जब इसको देखा जा रहा है, दूसरे शिप्स को देखा जा रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो है बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो क्या कह रहा है? इस दो शिप्स, ये दो शिप्स के बीच का जो है डिस्टेंस मांग रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इसको सपोज मान लेते हैं x, और तो x मान लिए। अब क्या कर रहा है? 75 मीटर हाइट है इस लाइट हाउस का। यहाँ पे जो लाइट हाउस है कितना मीटर है? 75 मीटर का हाइट है। तो मांग रहा है ये दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस मांग रहा है। तो ये हमारा फिगर बन गया। इसको कुछ मान लेते हैं हर एक पॉइंट को। ये सपोज ए है, ये बी है, पॉइंट मान लिए। अब आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो यहाँ पे यदि ये 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, यहाँ भी 45 डिग्री होगा और यहाँ भी 30 डिग्री होगा, यहाँ भी 30 डिग्री होगा। बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशंस अल्टरनेटिव एंगल है। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, तो पैरेलल लाइन को, थर्ड लाइन को क्रॉस करता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। यहाँ पे भी देखिए एक पैरेलल लाइन है, एक ये है ऊपर वाला पैरेलल लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अब हम चलते हैं, ये फिगर हमारा रेडी है। अब आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की तरफ, इसमें देखिए, ये मान लेते हैं ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस। क्या करना पड़ेगा? लेट ए बी हाइट ऑफ लाइट हाउस, बी लाइट हाउस का हाइट है। और क्या है? सी डी। यहाँ पे देखिए, ये सी डी क्या है? सी डी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। सी डी इज द डिस्टेंस टू शिप्स। और क्या है? सी पॉइंट पे
यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बराबर होगा, एंगल सी जो है, एंगल सी 30 डिग्री, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 5। और क्या है, ए बी का हाइट कितना दिया, ए बी इक्वल टू 5, सारा जो भी दिया हुआ है गिवन में भी नीचे डाउन कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, अब अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। चूंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी डी है और दूसरा ए बी सी है। तो दोनों ट्रायंगल को लेते हुए हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम ये 45 डिग्री ले रहे हैं तो ये P हो गया, ये B हो गया, तो पी बी के फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी, क्या लिखेंगे, ए बी बाई बी डी लिखेंगे। 1045 का वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 75 और बी डी नहीं दिया हुआ, बी डी एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 करके कर देते हैं, बी डी बराबर 75, बी डी बराबर 75 मीटर, यानी बी डी जो है इसका भी लेंथ 75 हो गया, इसका भी लेंथ कितना हो गया, 75 मीटर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है और सी कितना है, सी देख लीजिए कितना दिया हुआ है इसमें, सी जो है 30 डिग्री दिया, 30, इसमें क्या लेंगे, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी होता है, तो यहाँ देखिए 30 डिग्री में P बाई बी, ए बी बाई बी सी करेंगे, तो क्या करेंगे, P बाई ए बी बाई बी सी करेंगे। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू है, ए बी कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, और बी सी को लिख सकते हैं, देखिए बी सी पूरा हाइट है, पूरा लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 75 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, 75 प्लस एक्स, 75 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वही डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये यहाँ पे हो जाएगा 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 25 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस में होगा 25√3 माइनस 75, यहाँ 75 कॉमन ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू 75 कॉमन लेंगे तो माइनस, यही तो माने थे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, क्या माने थे, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स माने थे, तो यही आंसर हो गया। आंसर में क्या लिख देंगे, हैंस, हैंस, हैंस डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, टू शिप्स आर 5/3। आपको क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो इजी होगा सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं। 1.2 मीटर स्मॉल गर्ल, टॉल गर्ल, ये गर्ल है यहाँ पे, का हाइट कितना है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब पढ़ते हैं, तो क्या है, बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट 88 पॉइंट, ये इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट है, और कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, गर्ल का आइज यहाँ है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है, 60 डिग्री है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री,
बैलन यहाँ था, लड़की बैलन ये आ रही थी, ये बैलन आगे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री कर रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल कर रहा है। यहाँ से जो बैलून यहाँ गया, ये डिस्टेंस मांग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मांग रहा है, तो इसको मांगते हैं एक्स वाई। तो एक्स का वैल्यू इसमें निकालना है। ये दिया हुआ 88, तो ये पूरा दिया हुआ 88, लेकिन ये 1.2 है, ये कितना है 1.2 मीटर। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 8 पॉइंट, ये 8.7 मीटर हो जाएगा। इधर भी ये दोनों का हाइट सेम है, बैलून का हाइट सेम है, इधर भी 80.7 मीटर हो जाएगा। तो अब मांग क्या रहा है, मांग रहा है क्या कि बैलून के बीच का डिस्टेंस कितना, बैलून के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ पे कुछ वैल्यू दे, हर एक पॉइंट का कुछ नेम दे दीजिए। ये मान लेते बी, मान बी, मान सी, डी वाला ई, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे ए बी, ए बी, बी है एक, फिर फिर क्या है ए बी सी एफ जी, इसको मान। तो ए दो दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल दिया हुआ है ए बी डी, और दूसरा है यहाँ से बी सी जी, इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से। तो चलते हैं, इसमें क्या है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए सबसे पहले। तो गिवन में दिया हुआ है गिवन गिवन में दिया हुआ है, फिगर में गिवन है एंड सी जी, और सी जी क्या है, हाइट इक्वल है। ये क्या है, हाइट ऑफ द हाइट बैलून, बैलून का हाइट है। अब क्या है कि बैलून के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सी डी द डिस्टेंस इन ट्रेवल्ड बैलून, ठीक है। और ये ये जो दिया हुआ ये हाइट है, पल्स का हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व अब सॉल्व करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पेज नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी 90 डिग्री, बी 90 डिग्री क्या दिया हुआ है, बी 90, सॉरी डी 90 डिग्री, ये डी 90 डिग्री, बी 30 डिग्री, बी ये छोटा वाला ले रहे हैं तो ये 60 डिग्री, बी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री, बी 60 डिग्री है, बी कितना है 60 डिग्री, बी कितना है 90, क्या हो जाएगा, टेन 60 वाल का फार्मूला, टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर लग जाएगा इसमें फार्मूला, टेन 60 डिग्री जब ये बड़ा सा है, ए डी बाय बी डी हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 3 हो, ए डी का वैल्यू, डी और बी डी का वैल्यू देख लेते हैं फिगर में, का वैल्यू बी डी वाई मान चुके 87 बाय वाई, 87, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो
y बराबर 8 y का वैल्यू कितना निकल गया 87/√3 मीटर। x का मान निकालना है उसके लिए दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है बी सी जी ट्रायंगल बी ट्रायंगल ट्रायंगल क्या है जी 90 डिग्री बी बी कितना बी 30 डिग्री बी इक्वल टू 10 30 10 30 30 डिग्री 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर P/B होता है 30 डिग्री P हो गया Pg/बाय x प्लस वाई बाय एक्स प्लस एक्स भी का वैल्यू पुट कर देंगे 10 30 का वैल्यू होता है Pg का 80 से x का निकालना है y का निकल गया है 80 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 1 से मल्टीप्लाई होगा x टू 8 साइड ले जाएंगे तो x का 1 करके ये क्या हो जाएगा +1 2 इंटू 87/√3 हटा देंगे रूट वाला संख्या नीचे से हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा ये कितना हो ये लिख लेते 287 x हटेगा भी 2 30 गुना 2 x बराबर 58 ये कितना हो गया 58 ये 50 58 58 क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन ये का वैल्यू होगा बैलून बैलून 58 हो गया हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बैलून 258/√3 ये इसका आंसर होगा अब नेक्स्ट